क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मांड में ऐसे भी स्थान हैं जहां से रोशनी तक भी बाहर नहीं आ सकती है। आज हम जानेंगे ब्लैक होल आखिरकार कैसे बनता है। हर एक तारा गैस और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। इसके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिस कारण तारे के अंदर से लगातार न्यूक्लियर एनर्जी बाहर निकलती रहती है और तारा हमेशा करोड़ों सालों तक चमकता रहता है। तारों के भीतर दो प्रकार के बल आपस में हाइड्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम रहते हैं। पहला ग्रेविटी, जो चीजों को, कणों और परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है। दूसरी नाभिकीय बल, जो कि विस्फोट के कारण ऊर्जा को बाहर की ओर एक दबाव के साथ फेंकता रहता है। ये बल जब तक एक दूसरे के साथ संतुलन में रहते हैं तब तक तारा जीवित रहता है और चमकता रहता है। लेकिन एक दिन तारे से निकलने वाली नाभिकीय ऊर्जा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाएगा, जिस कारण तारे का कोर उसके ही भार के कारण कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। यदि तारा बहुत भारी है तो कोलैप्स बहुत भयानक विस्फोट के साथ दिखाई देता है और कुछ समय के लिए ये पूरे गैलेक्सी से ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी को सुपरनोवा कहते हैं। यदि विस्फोट के बाद बचा हुआ कोर भारी होता है तो ग्रेविटी अनस्टॉपेबल हो जाती है। यह कोर अनंत रूप से सिकुड़कर एक बिंदु बन जाता है, जिसे हम लोग सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसके चारों ओर एक अदृश्य बाउंड्री बन जाती है, जिसके भीतर प्रवेश करने वाली कोई भी वस्तु वापस नहीं लौट सकती है, जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। इस तरह से एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि कोई वस्तु इसके इवेंट हॉरिजॉन के अंदर प्रवेश कर जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि लाइट भी इससे एस्केप करके भाग नहीं सकती है। लाइट भी बेंड हो जाती है ब्लैक होल